की जो ये प्रेस वार्ता जहां पर हमने पार्टी कार्यालय बनी में रखी है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि आज जो भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में बलिदान दिवस को मना रही है, जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में इस बलिदान दिवस को मनाया जा रहा है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मंडल बनी और मंडल डुग्गन के कार्यकर्ता जहां पर एकत्रित हुए हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनसे बड़ा राष्ट्रभगत, जिनसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट पूरे भारतवर्ष में नहीं देखने को मिलेगा, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जीवन शैली रहती है, सभी लोग भली भांति जो है वो उसको समझते हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां से निकली है, भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है वो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना करी थी और वही जनसंघ जो है वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम लोगों के सामने है। ये श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के कारण ही संभव हुआ है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और उनका जो बलिदान है उसको समझते हुए आज के युग में भारतीय जनता पार्टी, जो कि शून्य से लेकर लगातार अपने तीसरे कार्यकाल में भारत की सरकार में है, तो ये तभी संभव हुआ है कि हमारे पास महान विभूति परम पूज्य श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे लोग थे, जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके अपने जीवन में काम किया और उसी का परिणाम है कि भारत आज विश्व की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उन्हीं के कारण संभव हुआ है। आज लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का योगदान है वो सबसे बड़ा है। वो इस प्रकार से है कि जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक मत होकर के सत्ता के लाभ में, सत्ता के लालच में अपनी अपनी सत्ता हासिल करने में लगे हुए थे। तो उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अपने राष्ट्र को लेकर के चिंतित थे कि भारत का विभाजन अगर हो ही गया है तो जो हमारे क्षेत्र हैं, जैसे कि बंगाल को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का पूरा प्रबंध हो चुका था, एकमात्र हमारे परम पूज्य डॉक्टर साहब थे जिन्होंने उसका विरोध किया और मजबूर किया कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को कि सबसे पहले बंगाल का विभाजन किया जाए। और क्योंकि बंगाल में
40 से 45% जो जनसंख्या थी वो हिंदुओं की थी, और लोग भी नहीं चाहते थे कि हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए। लेकिन बल प्रयोग से पाकिस्तान के साथ जोड़ने का पूरा प्लान बन चुका था। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने विरोध किया और वो सफल भी हुए, तो बंगाल का विभाजन कर करके 2 बंगाल बनाए गए, जिसमें से एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल था। ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया और वेस्ट बंगाल को भारत का हिस्सा बना दिया गया। उसके उपरांत डॉक्टर साहब ने एक संकल्प लिया था कि अपना जीवन जो है वो समर्पण कर दूंगा, लेकिन जो संविधान भारत का बना है, जिसको 1950 में लागू भी किया गया था, वो कुछ राज्यों में, जैसा कि हमारा जम्मू कश्मीर था, वहां पर माना नहीं जाता था। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट हुआ करती थी, जहां पे महाराजा का राज्य हुआ करता था। उसी प्रकार से हैदराबाद, जूनागढ़ भी प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनको पटेल जी के जो एफर्ट्स थे उनसे भारत में जोड़ा गया। लेकिन कश्मीर का जब इशू आया